नमस्कार। फुटकर न्यूज से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजय अग्रवाल जी। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो याचिका दर्ज की है, याचिका डाली है, वो क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा है? देखिए, आजकल जो कोरोना वायरस है वो पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है और उसका जो मुख्य टेस्ट है वो होता है आरटी-पीसीआर टेस्ट। और आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के लोग वसूल रहे हैं, जो प्राइवेट लैब और हॉस्पिटल्स। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही डाला है कि इसमें जो कीमत लगती है, जो किट यूज होता है, उसकी कीमत मात्र आज की तारीख में 200 रुपए से भी कम हो गई है। शुरुआत में मार्च अप्रैल में इसकी कीमत 800 रुपए थी, तब ये लेबोरेटरीज वाले 4500 रुपए वसूल रहे थे। अब ये कम हो गई तो अब ये कहीं पे 3200 मेघालय में वसूल रहे हैं, 2800 आंध्र प्रदेश में है, 2400 दिल्ली में है, 1600 यूपी में है, 900 रुपए हरियाणा में है और आसाम में, राजस्थान में और जगह जगह 2200 है। इस तरह से अलग अलग रेट सब जगह लोग वसूल रहे हैं। वो रेट जो है राज्य सरकारों ने अधिकतम रेट फिक्स किए हुए हैं, उसके उसी हिसाब से वो अधिकतम रेट में ही वसूल रहे हैं। क्योंकि आईसीएमआर के पास गए थे, आईसीएमआर ने कहा कि आप अपने आप रेट जो है देख के तय कर लीजिए। तो ये इतने एग्जॉर्बिडेंट हैं कि इस वजह से लोग टेस्ट नहीं करवा पाते। और चूंकि किसी भी अगर परिवार में कोई एक कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलता है तो उस परिवार के सभी लोगों को या वो पिछले एक हफ्ते तक जितने लोगों से मिले सभी को टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है और इसी को डॉक्टर इसी टेस्ट को ठीक मानते हैं, क्योंकि इसमें 90% तक एक्यूरेसी है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट भी थोड़ा सस्ता है, उसमें केवल 50 से 60% एक्यूरेसी है, तो लोग इसी को कराते हैं। तो इसमें फिर लोग नहीं करा पाते, इतना महंगा जो होता है, इस कारण से लोग नहीं कराते और इस वजह से लोगों की जाने जा रही हैं। जब पीक पे पहुंच जाता है, सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, उनको तेज बुखार आ जाता है या और कोई डेवलप हो जाते हैं सिम्टम, तो जब अस्पताल में जाते हैं तो पता लगा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, खून गाढ़ा हो गया, कई चीजें हो गई और इमीडिएट 1-2 दिन के अंदर बहुत से लोगों की मृत्यु इस कारण हो गई है। तो ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है, सिर्फ जो आपदा में अवसर इन लोगों ने पाया है और ये लोग इस तरह लूट मचा रहे हैं, जबकि ऐसे समय में ये प्राइवेट लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि बहुत अच्छे रिसोर्सफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनको आगे बढ़ के आना चाहिए, समाज सेवा के लिए आना चाहिए, इनको रेट टू रेट करना चाहिए, 200 रुपए का 200 रुपये में ही करना चाहिए। बल्कि ये होलसेल में 175 का पड़ता है, इसीलिए मैंने कहा कि 25% उसमें कॉस्ट लगा लीजिए सारी, जो उसमें रिएजेंट, एंजाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, टेक्निकल स्टाफ की कॉस्ट सब मिला के, तो 200 से ऊपर नहीं पड़ेगा और 200 रुपये मुनाफा ले लीजिए। इतना ज्यादा मुनाफा किसी हिंदुस्तान में किसी भी बिजनेस में नहीं है कि एक दिन में आपको 100% मुनाफा हो रहा है, उसके बाद भी 400 रुपये पड़ेगा। इसलिए अधिकतम सीमा हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 400 फिक्स की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किए, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार इसमें 300 का भी रेट फिक्स कर सकती है, 350 भी रेट फिक्स कर सकती है। इसको तो मैंने अधिकतम रेट कहा है कि 100% मुनाफे के साथ में कर दिया जाए और तब भी जो रेट लिए जा रहे हैं उससे बहुत कम आता है। दिल्ली में 2400 रुपये जा रहा है, 2400 को याद, ये 400 रुपये हो जाएगा। परिवार में 5 लोग हैं, वहां पे उनके 12,500 करीब जाते हैं, यहाँ पे 5 लोग में 2000 रुपये जाएंगे। तो इस प्रकार से लोगों की जेब पे जोर नहीं पड़ेगा। और आज जबकि पेंडेमिक के टाइम में, महामारी के टाइम पे लोगों पे रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं, लोग पास पैसा नहीं खाने को, जीडीपी गिर गया इतना ज्यादा, तो कुछ लोग इस तरह से जो आपदा में अवसर पाल लिए हैं, अपॉर्चुनिटी इन कैलामिटी जिन्होंने पाया है, जिन्होंने इस तरह से अवसर मान के लूट रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगानी बहुत ही जरूरी है। ये समाज सेवा और देश सेवा का कार्य है, ये मैंने कोर्ट के सामने रखा है। सर, इस समय इस आपदा के टाइम पर प्राइवेट लैब और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो अलग ही लेवल पे लूट मचा रखी है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वही तो मैंने कहा कि इसमें इतनी ज्यादा लूट मचा रखी है और राज्य सरकारों में ऐसा लगता है कि संवेदनशीलता है ही नहीं, असंवेदनशील हैं ये लोग। इनको जबकि पता होना चाहिए, हर व्यक्ति इस महामारी से जूझ रहा है। देश की 135 करोड़ जो जनता है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन, सभी लोग इससे प्रभावित हैं, सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग टेस्ट कराने को भाग रहे हैं। किसी के हर शहर में गांव तक पहुंच गया है, नीचे तक पहुंच गया है। तो ये इस प्रकार से ऐसे मौके पे जो हमारी राज्य सरकारें हैं, इनको संवेदनशील होना चाहिए, एक एक मिनट पे हर चीज को वॉच करना चाहिए। इन्होंने एक बार उसकी अधिकतम सीमा तय कर दी, उसके बाद रिव्यू नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में 18 जून 2020 का नोटिफिकेशन है और उसमें इन्होंने 2400 के लिए रेट के लिए लिखा हुआ है कि 2400 रुपए रेट ले सकते हैं और 2400 रुपए से एक पैसा कम कोई ले नहीं रहा, क्योंकि जो अधिकतम सीमा उसी को ले रहे हैं सब लोग। मोनोपोली बना रखी है और इस तरीके से सब लैब ने मिलकर एक ही रेट फिक्स कर रखा है और इस वजह से आम जनता नहीं करा पा रही टेस्ट। ये वास्तविकता है।
हम लोग भी हम 10 बार सोचते हैं कि क्या कराएं, इतना महंगाई कराएं कि ना कराएं, और आम जनता जिसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, इतना धन नहीं है, गरीब है, आम जनता तो इस देश की गरीब ही है, तो वो सरकारी में जाते हैं तो सरकारी में इतनी बड़ी भीड़ है, सरकारी में उनको पहली बार में करते भी आरटीपीसीआर कहते हैं रैपिड एंटीजन कराइए, वहां पे इतनी भीड़, उनको लगता है कि और संक्रमित ना हो जाएंगे, यहाँ जाके नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो हम और इतनी भीड़ में खड़े होकर संक्रमित ना हो जाए, तो इसलिए लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। प्राइवेट में इतना महंगा टेस्ट कर दिया, इस वजह से लोग वेट करते रहते हैं, और वेट करने की वजह से उनको जब आखिर में पीक पे पहुंच जाता है बीमारी, तो उनको जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है। एक रेट, और वो रेट 400 या 400 से नीचे रेट होना चाहिए। देखिए इसमें कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि कुछ ना कुछ अधिकारी लोग कहीं ना कहीं मिली भगत है। एक तो आईसीएमआर ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो कि संस्था है मुख्य रूप से इन सब चीज़ों के लिए, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ के कह दिया कि राज्य सरकार अपने आप ही रेट तय कर लें। तो उसके बाद जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो कोटेशन देखते हैं, क्या कोटेशन है उसके किट की, उनको जो रेट के हिसाब से उसी हिसाब से मुनाफा देखते हुए उसी हिसाब से फिक्स करनी थी 400 रुपये का। या फिर मैं कहूँगा, अगर मैं हर एक को आरोप नहीं लगा सकता कि सभी ने बेईमानी की होगी, रिश्वत खाई होगी या मिली भगत होगी, कुछ लोगों की असंवेदनशीलता भी है, असंवेदनहीन है वो इस बात को, कितना ये एक गंभीर विषय है कि जिस वजह से हम अपना टेस्ट ही नहीं करा पा रहे हैं, और उस टेस्ट की वजह से हम हमारे ऊपर जो लक्षण हमारे ऊपर डेवलप कर जा रहे हैं, और हम पर उस स्थिति में भर्ती होते हैं जबकि हमको जीवन भी गंवा देना पड़ता है अपना। तो ऐसी स्थिति में मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और मानव सेवा सबसे ज़्यादा उत्तम सेवा मानी जाती है। तो इनको इससे पुण्य का कार्य करना चाहिए कि लैब के साथ साथ अधिकारियों को भी देखना चाहिए, हमारे मंत्रियों को भी देखना चाहिए कि क्या रेट है क्या नहीं है, उसको रेट को मिनिमम फिक्स करना चाहिए। और यही इस वक्त पेंडेमिक में हम लोग हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कोई ना कोई योगदान होना चाहिए, और यही सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। तो एक दो संवेदनहीनता है इनके अंदर, और या फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर बेईमानी है, कहीं पैसा, कहीं रिश्वत की बात है, कहीं कुछ तरह जो इन लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं, और इनके से कोई मिली भगत है प्राइवेट लैब और हॉस्पिटल से, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए ये एनडीएमए एक्ट इस वक्त लागू है देश के ऊपर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और उसमें केंद्र सरकार को पूरी शक्ति दे दी जाती है, पूरी फुल पावर्स केंद्र सरकार पे है। आज की तारीख में अगर कोई स्टेट लॉकडाउन भी करेगी तो बिना केंद्र सरकार की परमिशन से नहीं कर सकती, क्योंकि एनडीएमए एक्ट चालू है। और एनडीएमए एक्ट में मैंने इसीलिए कहा है कि केंद्र सरकार, इसलिए मैंने सारे राज्य सरकारों को पार्टी नहीं बनाया है, मात्र केंद्र सरकार को पार्टी बनाया, केंद्र सरकार को डायरेक्टिव दे, और केंद्र सरकार सारे राज्य सरकारों को डायरेक्टिव इशू कर सकती है कि ये रेट होना चाहिए, इस रेट से ऊपर रेट नहीं होना चाहिए, और फिर वो राज्य सरकारें उसी को देखते तुरंत अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगी कि भाई ये केंद्र सरकार से ये निर्देश आया है और ये इससे ऊपर पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार जो भी तय करेगी वो लागू होगा पूरे देश के ऊपर, और एक देश है तो एक ही रेट होना चाहिए, और वही वो सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अगर पाता है कि ठीक कराए तो उसमें वो उचित रूप से निर्णय देगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजय अग्रवाल जी। फुटकर न्यूज़ में और जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली अपडेट ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।